प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। आज भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान का दिन है, रविवार है, या यूं कहूं कि आज के दिन के स्वामी साक्षात देव सूर्य नारायण हैं। रविवार अर्थात सूर्यवार का व्रत का क्या विधान है, उसमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए आज इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आध्यात्म के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और इसी प्रकार ज्ञानवर्धक प्रामाणिक सारगर्भित जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए इस विषय में आज चर्चा जानकारी प्राप्त करते हैं। विषय रविवार और उसके व्रत नियम। इस प्रकार से रवि का पर्यायवाची है शब्द सूर्य, अतः रविवार अर्थात सूर्यवार भी है। सूर्यवार भगवान सूर्य का वार अर्थात दिवस है। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी ग्रह के दिवस है। इसी प्रकार सूर्यवार भी सभी ग्रहों के स्वामी भगवान सूर्य का दिन युग युगांतर से नियत किया हुआ है। सूर्य से संबंध रखने वाले व्रत जप तप एवं सभी पूजन आदि कार्य तथा उनके लिए अर्घदान सूर्यवार को ही मुख्य रूप से किए जाते हैं, किंतु सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल का दान आदि प्रतिदिन किया जाना चाहिए। उनके व्रत का विधान रविवार को ही निश्चित किया गया है, लेकिन सूर्य नमस्कार और सूर्य अर्घ प्रतिदिन करना चाहिए। सूर्य भागवत शक्ति के साक्षात द्योतक हैं, ग्रहों के अधीश्वर हैं, सभी ग्रहों के प्रमुख ग्रह हैं तथा समय काल के विभाजक हैं। जब तक ये रहते हैं तब तक दिन कहा जाता है और सूर्य नारायण भगवान अस्त हो जाते हैं तो रात्रि प्रारंभ हो जाती है। इनके व्रत का संबंध इसी दिन और रात्रि से है। भारत के शिक्षित और अशिक्षित ग्रामीण नागरिक या शहरी नागरिक सभी इनके व्रत विधान से सामान्यतः परंपरागत रूप से परिचित हैं और जिनकी भगवान में आस्था है, जिनकी प्रभु में आस्था है, वे सूर्य को भगवान की शक्ति का एक स्वरूप समझकर सूर्य का व्रत करते हैं। भगवान सूर्य के व्रत का सामान्य नियम प्रायः जो सर्वत्र प्रचलित है वो मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। सूर्य का व्रत रविवार को ही करना चाहिए। प्रथम नियम तो यह है कि रविवार को ही भगवान सूर्य का व्रत होता है, और दूसरा कि व्रत के दिन लवण अर्थात नमक सर्वथा वर्जित है। नमक नहीं खाना चाहिए सूर्यवार का, रविवार का जो व्रत करे उसे। और तीसरा है कि दिन में बिना नमक के एक बार भोजन करना चाहिए, बिना नमक का हो। इस प्रकार से ये नियम हुआ। अगला नियम है कि प्रायः जो रविवार का व्रत करता है उसके लिए नियम यही है कि मिष्टान का भोजन करें, मिठाई का भोजन करें या कुछ मीठा भोजन करें। यह रविवार के व्रत में ऐसा नियम है। और अगला नियम है कि एक ही अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न सात्विक होना चाहिए। अगला नियम कि रात्रि में जल का भी ग्रहण वर्जित है, रात्रि में जल को भी न पिए।
और अगला नियम है कि सामान्यतः अन्न का ग्रहण न कर फलाहार का उपयोग भी किया जाना उत्तम है। और संकटापन्न परिस्थिति में निर्जल रूप में भी व्रत किया जाता है। कोई व्यक्ति विशेष संकट से घिर गया और सूर्य का व्रत करना चाहे तो निर्जल रूप में भी व्रत कर सकता है। और व्रत में संयम रखना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सात्विक प्रवृत्ति से व्रत करें। इस प्रकार इन नियमों का पालन तो करें ही और अपनी परिस्थिति और शारीरिक शक्ति का ध्यान रखते हुए संयत होकर सभी लोगों को भगवान सूर्य का व्रत करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन अथवा रविवार को तो अवश्य ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप जरूर सुने। इस व्रत से मनुष्य रोग रहित हो जाता है, दीर्घजीवी हो जाता है। सभी प्रकार के रक्त विकार संबंधी रोग, फोड़ा, फुंसी, दाद, खाज, उकवत, कुष्ठ आदि रविवार व्रत से दूर हो जाते हैं। इस व्रत से रोगों का उन्मूलन ही नहीं अपितु मनुष्य के शत्रुओं का भी नाश होता है। रविवार का व्रत करने से मनुष्य शत्रुओं से जो घिरा होता है उन शत्रुओं को परास्त होना पड़ता है। अनेक प्रकार के रोगों से जब मनुष्य गिर जाता है और रोग जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं। आदित्य हृदय के जो सूर्य शत्रुघ्न कहा गया है और इसमें कहा गया है कि तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषांपतये नमः। शत्रुओं का नाश होता है, रोगों का नाश होता है, भगवान साक्षात सूर्य नारायण की कृपा होती है। अर्थात अंधकार शीत शत्रु कृतघ्न के नाशक विशाल आत्मा वाले जातियों के प्रति प्रकाश आदिश्वर देवों के लिए नमस्कार है। इस संबंध में ये भी कहा गया है कि रावण के साथ युद्ध करते हुए भगवान राम को महर्षि अगस्त्य ने उपदेश दिया और कहा कि हे श्री राम, आप संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान सूर्य की पूजा करो, जप करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, सुनो, ध्यान करो। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव प्रजापति है, यही सर्व शोक निवारक एवं समग्र चिंता विनाशक है। सूर्य नारायण की पूजा करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री राम ने इस उपदेश को ग्रहण किया और वैसा ही आचरण किया। फल जो हुआ सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि भगवान सूर्य की पूजा, उनका व्रत रोगों के साथ साथ शत्रुओं का भी नाश करता है। इसलिए सभी को यह व्रत करना चाहिए। यह बात अवश्य है कि कुछ दिनों तक व्रत के दूसरे दिन भी कुछ दुर्बलता, कमजोरी महसूस होती है अथवा कुछ लोगों को लवणहीन, नमक रहित भोजन करना स्वादिष्ट नहीं लगता। कुछ लोग 2-4 व्रत करने के पश्चात छोड़ देते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। अच्छे कार्यों में कठिनाइयों का उपस्थित होना स्वाभाविक है। विघ्न बाधाओं के आने पर भी आरंभ किया हुआ व्रत चालू रखना चाहिए। इस व्रत का फल व्रत करने वाले को अवश्य मिलता है। यह सत्स्वानुभूति प्रत्यक्ष दृष्ट है। सभी देवी देवता हैं पर भगवान सूर्य साक्षात देव हैं। कितने रोग ऐसे हैं जो उनकी किरणों के सेवन से दूर हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य की किरणों का बहुत ही आश्रय लिया जाता है। कुष्ठ आदि रोगों के कारणों में पाप कर्म भी कारण गिनाया गया है। कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सूर्य व्रत, गंगा स्नान आदि चिकित्सा विधान है। कुष्ठ रोग रक्त दोष से होता है। रक्त दोष में
भगवान सूर्य का व्रत लवण परिवर्जन बहुत ही लाभप्रद है। सूर्य पूजन और सूर्य व्रत की शास्त्राकारों ने बड़ी महिमा गाई है। सूर्य का दिवस रविवार ही है, अतः सूर्य संबंधित व्रत पूजन आदि सब रविवार को संपन्न किया जाना चाहिए। रविवासर और सूर्य का बड़ा संबंध है। ध्येयं सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसीजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपोधृत शंखचक्रः। भगवान नारायण तपे हुए स्वर्ण जैसा कांतिमान शरीर धारण किए हुए हैं। उनके गले में हार एवं सिर पर किरीट विराजमान है। उनके कान मकर कुंडल से शोभित हैं। वे कंगन से अलंकृत अपने दोनों हाथों में भक्त भय निवारण के लिए शंख चक्र धारण किए हुए हैं। वे सूर्य मंडल में कमलासन पर बैठे हैं। उनका सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य नारायण को बारंबार प्रणाम है। वीडियो को इसी प्रकार सभी दर्शक भक्त सज्जन भक्तिमती माताएं देखें सुने और अपना प्यार स्नेह इसी प्रकार देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।